हेलो साथियों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सर्चर पर स्वागत है। और हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीटी के अंतर्गत मुख्य मुख्य प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब की बार की चर्चा हमारी भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना से है। यानी भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना कैसे हुई, यानी कैसे जो है दूसरे विदेशियों का हमारे भारत पर अधिकार हो गया। तो चलते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था, तथा दूसरी ओर डुप्ले ने फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व किया। तो ये याद रखने वाली बात है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में सबसे जो प्रथम भूमिका निभाई वो किसने निभाई है, तो लॉर्ड क्लाइव ने, रॉबर्ट लॉर्ड क्लाइव। और अगर देखें फ्रांसीसी कंपनी को जो है आगे बढ़ाने में किसने भूमिका निभाई, तो उसने इन्होंने डुप्ले ने, फ्रांसीसी कंपनी के जो है डुप्ले इन्होंने निभाई। अगले प्रश्न पे देखें हम लोग कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध के बारे में देखें अगर, तो ये जो है कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ 1746 से 48 ईस्वी के बीच हुआ। कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध हुआ 1746 से 54 के बीच हुआ। और कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो हुआ 1756 से 63 के बीच हुआ। आगे लिखा 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु होने पर उसका पौत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका जो पौत्र था यानी नाती जो था सिराजुद्दौला, वो बंगाल का नवाब बन गया। तो ये कहीं इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न बनता है। सिराजुद्दौला के सेनापति का नाम मीर जाफर था, जो स्वयं बंगाल का नवाब बनना चाहता था। यानी कि जो मीर जाफर था वो जो है बंगाल का नवाब बनना चाहता था। तो आगे देखें, इसी के अंतर्गत देखें प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध जो है, यह प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही परीक्षाओं में आ चुका है, तो याद रखना इसको। प्लासी का युद्ध कब हुआ? सबसे पहले तो 1757 पूछा जाएगा, बताइए प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी हुआ। आगे देखें, प्लासी है कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल में है। प्लासी कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव की सेनाओं के बीच हुआ, जिसमें मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया। तो ये प्रश्न आता है आपका, बताइए प्लासी का युद्ध 1757 में जो हुआ वो किनके किनके बीच हुआ? तो जो 1757 ईस्वी प्लासी का युद्ध हुआ, ये सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव की सेनाओं के बीच हुआ। अगला प्रश्न देखें, 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी से उतार कर इसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। आगे बढ़ते हैं। मीर कासिम ने मुंगेर में तोड़दार बंदूकों और तोपों का कारखाना लगाया। उसने समरू नामक जर्मन को अपने सेनापति बनाया और अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर यानी आधुनिक बिहार। तो ये प्रश्न आता है कि बताइए ऐसा कौन सा नवाब था जिसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर यानी आधुनिक बिहार में अपनी राजधानी बनाई? तो ये थे हमारे मीर कासिम। इनको याद रखना है। मीर कासिम ने मुंगेर में तोड़दार बंदूकों तथा तोपों का कारखाना लगाया और उसने समरू नामक एक जर्मन को अपना सेनापति बनाया और अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बनाई। तो ये प्रश्न आपका आता है, इसको याद रखना है बिल्कुल अच्छे से कि किसने जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी बनाई है, तो वो है मीर कासिम। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न पे देखें, तो यहाँ पर अगला प्रश्न आपका है बक्सर का युद्ध। यानी कि बक्सर का युद्ध भी बहुत फेमस है, ये भी कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो बक्सर युद्ध ध्यान देंगे। बक्सर का युद्ध सबसे पहले कब हुआ? तो 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764। तो ये डेट भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 में हुआ। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में मीर कासिम की सेना अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के बीच हुआ। यानी कुल मिला के बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ। और यहाँ पर किसने किसने भाग लिया? तो मीर कासिम की सेना ने भाग लिया, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना ने भाग लिया और मुगल बादशाह शाह आलम की सेना, यानी ये तीनों सेनाएं मिल गई
और किससे लड़ने के लिए? अंग्रेजों से, यानी अंग्रेजी सेनाओं से लड़ने के लिए ये तीनों मिलकर जो है अंग्रेजों को हराने के लिए अपना ये है इन्होंने एक बनाया कि हम लोग तीनों लोग मिलकर लड़ाई करेंगे। आगे देखते हैं। अगले का बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया। तो ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है। बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत है। बोला जाता है क्वेश्चन, ये प्रश्न आता है कि बताइए ब्रिटिश गवर्नर बनकर पहली बार कौन आया? तो ये ब्रिटिश गवर्नर बन के पहली बार हमारे क्लाइव जी आए, रॉबर्ट क्लाइव जी। अगला प्रश्न देखें, इलाहाबाद की संधि। अगला प्रश्न है इलाहाबाद की संधि। ये कई बार प्रश्न आ चुका है इलाहाबाद की संधि संबंधित। तो इसकी डेट ध्यान रखना है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई? तो 12 अगस्त 1785 ईस्वी। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 अगस्त 1785 ईस्वी में इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। इसमें क्या हुआ? तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेज कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी और वे इन प्रांतों से भू राजस्व वसूलने के अधिकारी हो गए। तो ये ध्यान रखना शाही है कि क्या हुआ इसमें। तो इन्होंने कौन कौन से राज्य दिए हैं? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये 3 राज्य हैं। तो इस पर ध्यान रखना कि यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि कौन सा राज्य था कौन सा नहीं था। तो ये 3 ही राज्य थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और क्या दिया? 26 लाख रुपए, यानी मुगल बादशाह को वार्षिक पेंशन अंग्रेज ने देने स्वीकार किया। यानी 26 लाख रुपए मुगल बादशाह शाह आलम को कहा कि चलो अगस्त इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई 12 अगस्त 1785 को, इसके अंतर्गत आपको 26 लाख रुपए जो है दिए जाएंगे। अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं हम लोग। अब इलाहाबाद की द्वितीय संधि देखेंगे। तो इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि हुई वो हुई 16 अगस्त 1765। तो ये तारीख आप लोग ध्यान रखना, जो सन और इसकी तिथि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इलाहाबाद की संधि आती भी है 16 अगस्त 1765 ईस्वी। इसमें क्या हो, कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिया। कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिया। अवध का शेष भाग इलाहाबाद एवं कड़ा को छोड़कर अवध के नवाब शुजाउद्दौला को वापस किया। तो ये ध्यान रखना कि इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर जो है बाकी जो चीज़ें अवध के नवाब शुजाउद्दौला को वापस की जा रही हैं। नवाब ने कंपनी को युद्ध हार जाने के रूप में 50 लाख रुपए दिए या देने का वादा किया। अगले प्रश्न पे दोस्तों हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है बंगाल में द्वैध शासन। तो ये बंगाल में द्वैध शासन या द्वैध शासन प्रणाली भी बहुत पेपर में आती है। द्वैध शासन प्रणाली क्या है तो उसको समझते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब से एक संधि की जिसके अनुसार बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हुई। अब द्वैध शासन है क्या, यही तो मेन बात है। तो ये प्रश्न आता है आपको तो समझना चाहिए इसको। इसके अंतर्गत प्रशासन का उत्तरदायित्व नवाबों के कंधों पर डाला गया और राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी के पास अपने हाथों में ले लिया गया। इस प्रकार प्रभुत्व जमाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचे पर अपना वर्चस्व स्थापित किया, भारत को अपना औपनिवेशिक राज्य बना लिया। तो कुल मिलाकर कह सकते हो कि ये 2 भागों में बढ़ गया कि जो राजस्व का काम है, राजस्व वसूली का काम है, जो पैसे लेने का काम है वो अंग्रेज लेंगे, और जो प्रशासन का काम है या देख रेख है वहाँ पर व्यवस्था है वो सब काम किसका? नवाबों का। तो ये 2 तरह के यहाँ पर पहलू है, राजस्व वसूली का काम और प्रशासन का काम। तो प्रशासन का काम नवाब के कंधों पर डाल दिया गया और राजस्व वसूली का काम अंग्रेज स्वयं लेने लगे। तो इसे बोला था दोहरा शासन यानी द्वैध शासन। और यहाँ पर एक शब्द और आया दोस्तों, औपनिवेशिक राज्य। तो औपनिवेशिक राज्य उसे कहा जाता है जिसमें किसी भी दूसरे देश का किसी दूसरे देश पर अधिकार हो। जैसे अंग्रेजों का पहले भारत पर अधिकार रहा है कुछ समय के लिए, तो वहाँ पर जो भारत है वो एक औपनिवेशिक राज्य है। किसका? तो ये अंग्रेजों का है, क्योंकि कुछ समय तक अंग्रेजों ने अपने अधिकार जमा रखा है कुछ क्षण के लिए। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक चलेगी और फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास पे। जय हिंद साथियों।